कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 की बजाय 19 मार्च को करवाने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। 90 रोज़ में इंतखाबात के पाबंद हैं। इल्तवा आइन से इनहराफ होगा। मुतल्लिका हल्कों में पोलिंग के लिए जो दिन शेड्यूल होगा इस दिन मकामी छुट्टी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। पीटीआई के 43 अरकान के इस्तीफों का मामला। इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। मुतल्लिका नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। तफसीली हुक्मनामा असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। हमारी कोalition हुकूमत नहीं जा रही। IMF के पास इमरान खान साहब गए थे और IMF के पास एक दफ़ा आप जाएं तो IMF के प्रोग्राम को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया था आपने उसको कंक्लूड करना होता है। खुद इस्तीफे दिए थे, उस वक़्त ये भंगड़े डाल रहे थे। इस्तीफे देने के बाद आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जो हर बात पे यू टर्न लेते हैं। आपने एक पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया है, अपनी सीट पे इस्तीफ़ा दिया, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं, इसका भी तो जवाब। खुद इस्तीफे देने वाले ईवान को इम्पोर्टेड कहते हैं। अब इसी पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम इमरान खान का दिया हुआ तोहफा है। इस मुआहदे में पीछे हटना नामुमकिन है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 60 अरब रुपए भी नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी बोले ये बाइस शर्मिंदगी है। आज कौमी असम्बली तोड़ दें, 54 रोज बाद मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा अरबाब इख्तियार जहनी कशमकश छोड़ दें, इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा की मुश्तरका मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की जबान बोल रही है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की तनकीद। बोले हुकूमती लोगों के लिए प्रोटोकॉल का बंदोबस्त हो जाता है। इंतखाबात की बात आइन तो गवर्नर और ECP दोनों भाग जाते हैं। नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। तालीम, सेहत और सफाई समेत हर शोबा तबाह हाल। सूबे के मुसलसल तरजीही बुनियादों पर हल करना होंगे। हजारा नून लीग का मजबूत गढ़ बन रहा है। मरियम नवाज का तंजीमी इजलास से खिताब, कारकुनों पर फख्र का इजहार। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की सीनियर वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले हर रोज महंगाई का नया तूफान और अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने का ऐलान किया जा रहा है। इमरान खान हुक्मरानों के असाब पर सवार हैं। पीटीआई चेयरमैन की मकबूलियत से खौफजदा लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं। IMF को पामाल करने वाले सुन ले, इनसे आइन का एहतसाब करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या कानून साजी के वक्त बाइकआउट करना और फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमजोर करना नहीं है। पार्लियामेंट का बाइकआउट पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं इसका कोई कानूनी जवाज भी हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार, क्या कि वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का हक दावा बनता है। जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। ये करीबन प्राइवेट एक्शन ही जो मैंने गिनवाए। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। IMF का मुतालबा, हुकूमत का 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का इंडिया। इसाकदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टारगेटेड सब्सिडीज कम की जाएंगी। नए टैक्सेस के नफाज के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। गरीब पर बोझ नहीं डालेंगे। बाज़ शोबों में इस्लाहात मुल्की मफाद में है। गैस की गर्दिशी कर्जे सिफर करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में 5 रुपए इजाफा किया जाएगा। हुकूमत का IMF जायजे के बाद $1.2 अरब मिलने की तवक्को का इजहार।
IMF ने पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात पर अलमिया जारी कर दिया। अलमिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मकामी और बैरूनी नाहमवारियां दूर करने के लिए काबिल जिक्र बातचीत आगे बढ़ी। दौरे में मुस्तकिल रेवेन्यू उसूल के इक़दाम, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर भी बात हुई। मुझे निकाल कर कोई इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ही ले आते। मिफ्ता इस्माइल का वजीर खजाना इसहाक डार पर बरवाह। कहा, डार साहब की सोच ही उल्टी है, अपनी अना के चक्कर में लोगों की फैक्ट्रियां बंद करवा दी। इसहाक डार को खुद वजीर खजाना बनने का बहुत ज्यादा शौक था। वो टीवी पर कहते थे कि 160 का डॉलर कर दूंगा, मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराते थे। वसाइल के एतबार से पैदावार न होना तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट। इस्लाहात के बगैर माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। तमाम शोबों पर टैक्सों को हम-आहंग करने से ही बेहतरी मुमकिन है। तजारती पॉलिसी के जरिए बरामद मुखालिफ रवैयों को खत्म करना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारी के मौका पैदा करना भी जरूरी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। रोजाना 4 करोड़ डॉलर गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। रोकथाम के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम जरूरी है। हुकूमत फॉरेन करेंसी के स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। सुपर टैक्स के नफाज के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमांड। पाक आर्मी की तुर्किया में इमदादी सरगर्मियां। तुर्किया के सूबे अदियान में 17 मकामात पर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। मलबे तले 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मजीद 41 लाशें निकाल कर वरसा के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान, तुर्किया और शाम के जलजले के ज़दगान की मदद में पेश इमदादी सामान की बड़ी खेप भिजवा दी गई। खेमे और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए मजीद इमदाद का भी आदा। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। पाक फौज के 2 अफसर फर्ज पर कुर्बान।